दा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं। सब देवन में श्री कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में श्री कृष्ण जी बड़े हैं। जैसे तारों विच चंदा, जैसे तारों विच चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। सब सखियन में श्री राधा जू बड़ी हैं, सब सखियन में श्री राधा जू बड़ी है, राधा जू बड़ी है, श्री राधा जू बड़ी है, राधा जू बड़ी है, श्री राधा जू बड़ी है। सब सखियन में श्री राधा जू बड़ी है, सब सखियन में श्री राधा जू बड़ी है। जैसे नदियों विच गंगा, जैसे नदियों विच गंगा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, प्रहलाद उबारे, प्रहलाद उबारे, प्रहलाद उबारे, प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरंता, नरसिंह रूप धरंता भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। कालीद में नाग जो नाथ्यो, कालीद में नाग जो नाथ्यो, नाग जो नाथ्यो, नाग जो नाथ्यो। कालीद में नाग जो नाथ्यो, कालीद में नाग जो नाथ्यो। फण फण नृत्य करंता, फण फण नृत्य करंता भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, रास रचायो, रास रचायो, रास रचायो, रास रचायो। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो। नाचत बाल मुकुंदा, नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा।
गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। काटो जम के फंदा, काटो जम के फंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। माधव मोहन मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा। जय श्री कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवत महात्म्य के सत्र में आप सबका स्वागत है। कल जब श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा हो रही थी तो गोकर्ण जी ने जब श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ पूरा किया, सप्ताह पारायण किया, तो धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गए। मुक्त होकर बड़े ही सुसज्जित होकर बड़े ही सुंदर रूप में वहां आए। गोकर्ण महाराज का धन्यवाद किया और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम सबको बताई कि अगर हम दृढ़ नहीं रहेंगे तो हमारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। अगर हम ध्यान से श्रवण नहीं करेंगे तो हमारा श्रवण बेकार चला जाएगा। अगर हम मंत्र में ही संदेह रखेंगे तो हमें मंत्र का फल कभी प्राप्त नहीं होगा। और अगर हमारा चित्त इधर उधर नाम जप के समय भटकेगा तो नाम जप का भी कोई फायदा हम लोगों को नहीं होगा। धुंधुकारी महाराज कह रहे थे कि वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन और अश्रोत्री को दिया हुआ दान और आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। आचरण बड़े आवश्यक हैं, संस्कार बच्चों में जरूर डालने चाहिए, नहीं तो वो हमारे कुल के ही लिए बड़े घातक साबित होंगे, हमारे कुल का नाम डुबोने वाले होंगे। तो फिर करें क्या? इस बात को भी बड़ी गंभीरता के साथ धुंधुकारी महाराज ने बताया। कहा विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मतिः। अगर कोई गुरु के वचनों में विश्वास रखे, जो बात गुरु कहें उसको अपने जीवन में लागू करे, उस पर अमल करे, अपने प्रति दीनता का भाव रखे कि हम भगवान के दास हैं, सेवक हैं, हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान के ही अस्तित्व से हमारा अस्तित्व है। मन के दोषों पर विजय प्राप्त करें। मन नए नए विचार, नई नई कामनाएं, इच्छाएं उत्पन्न करता रहता है, उनको पूरा करने के लिए न भागें। और जब हम कथा सुनने के लिए बैठें तो हमारा चित्त एकाग्र रहे। अगर इन सब बातों का हम ध्यान देंगे तो धुंधुकारी महात्मा ने कहा एवमादि कृतं चेतस्य तदा वै श्रवणे फलम पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुंठे वसति ध्रुवम। ये सब हरि के दास कह रहे हैं बात। जो वैकुंठ धाम से धुंधुकारी को लेने आए हुए हैं वे हरि के दास, उनके पार्षद ये बातें कह रहे हैं और कहते हैं कि अगर इन सब बातों का हम कथा के श्रवण के समय ध्यान रखेंगे तो फिर हमें कथा का जो फल है, भवबंधन से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, वह प्राप्त हो जाएगा। और श्रवण का जब वास्तविक फल मिलता है तो श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए प्रयास करते हैं कि हाँ भाई चलो इस बार अगर हम नहीं सुने ठीक से तो अगली बार सुनेंगे। पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुंठे वसति ध्रुवम। बार बार सुनने से कभी न कभी तो हमारा मन एकाग्र रहेगा। ऐसे में हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा हरि के दास कहते हैं कि एक बार गोकर्ण महाराज आप फिर से सभी श्रोतागणों को
श्रीमद् भागवत पारायण करें, जिससे इन सबको भी वैकुंठ की प्राप्ति हो। गोकर्ण जी के महाराज के प्रश्न का उत्तर तो वैकुंठ से आए हुए हरिसेवकों ने दे दिया, लेकिन गोकर्ण महाराज को क्यों नहीं वैकुंठ ले जाया जा रहा है? उन्होंने तो बड़े ही सुंदर चित्त से, बड़े ही स्थिर चित्त से श्रीमद् भागवत का कथा का वाचन किया, कथा कही। उनके लिए क्यों नहीं वैकुंठ धाम से पार्षद आए? इस बात का उत्तर अपनी तरफ से पार्षद देते हैं। कहते हैं, गोकर्ण तव गोविंदो गोलोकम दास्यति स्वयं एव मुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुंठम हरि कीर्तना। कहते हैं कि गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम वृंदावन में ले जाएंगे, हम आपको नहीं ले जा सकते, आपको लेने तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आएंगे। यूं कहकर वे सब पार्षद हरि का कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। फिर जैसा उन्होंने आदेश किया था, गोकर्ण महाराज ने फिर से वही काम किया। श्रावणे मसी गोकर्णा कथा मूचु तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणम तैः कृतम पुनः। जैसे ही श्रावण मास आया, गोकर्ण महाराज ने फिर उसी प्रकार से साप्ताहिक क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर से सुना। कथा समाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद। अब चारों कुमार नारद जी से कहते हैं कि कथा जब समाप्त हुई तो कथा की समाप्ति पे जो कुछ हुआ उसको सुनिए। कुछ अद्भुत हुआ उस कथा की समाप्ति पर। विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः जय शब्दा नमः शब्दास् तत्रासन बहवस्तदा। नारद जी, जब ये कथा समाप्त हुई तो वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण भी आ गए, उनके पार्षद भी आ गए, सारे आके वहां इकट्ठा हो गए। सब ओर से खूब जय जयकार हुई, नमस्कार की दुनिया हुई। ये सब जयकारे लगने लगे, नमस्कार नमस्कार होने लगे। पांचजन्य ध्वनिम चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरिः गोकर्णम तु समालिंग्या करोत् स्वसदृशम हरिः। और जैसा भगवान के पार्षद कह के गए थे, भगवान ने स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि की और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। भगवान का सायुज्य प्राप्त हो गया गोकर्ण महाराज को। भगवान की कृपा से उनको भी भगवान का ही स्वरूप मिल गया, अपने जैसा भगवान ने उन्हें बना लिया। श्रोत्रन्यान घनश्यामान पीत कौशेय वाससः किरीटिनः कुंडलिनस्तथा चक्रे हरि क्षणात्। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। ऐसा लगा कि जैसे सभी भगवान के ही पार्षद बन गए। भगवान की कृपा से सबके वस्त्र परिवर्तित हो गए, सबके शरीर की कांति बदल गई और सब कुंडल आदि से सुसज्जित हो गए। तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आस्व चांडाल जातयः विमाने स्थापितास्ते अपि गोकर्ण कृपया तदा। केवल भागवत महात्म्य, भागवत जी की कथा सुनने से, भागवत जी की महिमा से जो भी उस गांव के कुत्ते थे, चांडाल थे, जितने भी जीव उस गांव के थे, वे सभी गोकर्ण जी महाराज की कृपा से विमानों पर चढ़ा दिए गए। सबको वैकुंठ ले जाने की तैयारी हो गई। प्रेषिता हरि लोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकम गोपवल्लभम कथा श्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सला। और जो वहां योगी जन आए हुए थे, उस भगवत धाम में वे सब भेज दिए गए। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से जब प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ लेने आए तो गोकर्ण जी महाराज को भी ले गए और ग्वाल बालों के जो प्रिय गोलोक धाम वृंदावन है वहां पर उन्हें
अपने साथ लेकर गए। गोकर्ण जी महाराज को अपने साथ लेकर भगवान गोलोक धाम वृंदावन में ले गए, जहां पर ग्वाल बालों के साथ वो रहते हैं। ये सब कैसे हुआ? ये सब श्रीमद् भागवत कथा की महिमा है। कथा के प्रभाव से ही ये सब संभव हो सका। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये तो होता रहता है। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम वापस अपने साकेत धाम को लौट रहे थे, तो सारे के सारे अयोध्यावासी उनके साथ गए साकेत धाम को। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे पुराने जमाने में त्रेता युग में अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम को सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सभी ग्रामवासियों को लेकर, जो योगियों के भी लिए दुर्लभ है, उस गोलोक धाम वृंदावन को चले गए। उन सब को अपने साथ ले गए। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा तम लोकम ही गतास्ते तु श्रीमद् भागवत श्रवात। जिस गोलोक धाम वृंदावन में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उनको भी जिसकी प्राप्ति नहीं होती, उसमें वे सारे के सारे लोग श्रीमद् भागवत श्रवण करने मात्र से पहुंच गए। ये श्रीमद् भागवत महात्म्य की, श्रीमद् भागवत जी की महिमा है। जो भी इसका श्रवण करता है, एकाग्र चित्त होकर करता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए करता है, उन सब की मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। ब्रूमोत्र ते किम फलवृंदमुज्ज्वलम सप्ताह यज्ञेन कथासु संचितम कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यैः पीतश्च ते गर्भगता न भूयः। नारद जी अब चारों कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों सनकादि नारद जी से कहते हैं कि सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी, जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के इस एक अक्षर का भी पान कर लिया, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। इस गोकर्ण महाराज की कथा का ये महात्म्य है कि इसको सुन लेने मात्र से फिर कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। व्यक्ति इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वातांबुज पर्णासन देह शोषणैः तपोभिरुग्रैश्चिरकाल संचितैः योगैश्च संयान्ति नतां गतिं वै सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम्। वातांबुपर्णासन देह शोषणैः तपोभिरुग्रैश्चिरकाल संचितैः योगैश्च संयान्ति नतां गतिं वै सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम्। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे केवल सप्ताह श्रवण से सहज में प्राप्त कर लेते हैं। गोलोक धाम वृंदावन की प्राप्ति बड़ी कठिन है। बड़े से बड़े योगी को, बड़े से बड़े तपस्वी को, बड़े से बड़े दानी को नहीं होती है, लेकिन केवल श्रीमद् भागवत कथा सुन लेने मात्र से ये सहज ही हो जाती है। ऐसा श्रीमद् भागवत महात्म्य है, इसकी महिमा है। इतिहासमिमं पुण्यं सांडल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुतः। सनकादि कहते हैं कि इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट में, चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। सांडिल्य मुनि जो हैं, वो भी श्रीमद् भागवत की कथा कहते रहते हैं, इसका आनंद लेते रहते हैं, ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं।
आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वैह विदहेद घौघम् श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहेन् नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। ये कथा बड़ी पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पापों की राशि को भस्म कर देती है, सब पापों को नष्ट कर देती है। यदि इसका श्रद्धा के साथ पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम पंचमो अध्याय। इस प्रकार हम सब ने श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंतर्गत, जो कि श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड से लिया गया है, गोकर्ण मोक्ष वर्णन नाम का ये 5वां अध्याय भी पूर्ण किया। आइए भगवान के श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय जय।